आज टूटिंग पे बुद्धिज़्म के लोगों ने कैंडल मार्च किया है। इस कैंडल मार्च के माध्यम से शांति से इस दुखद स्थिति को सुलझाने की एक कोशिश किया है। आज बहुत दुखद से ये कहना पड़ रहा है, रुईताला में अवलोकेश्वरय्या के टेम्पल को जला दिया गया है। ऐसे घिनौना काम कोई कैसा कर सकता है? ऐसे एक दो लोगों के वजह से सबका नाम खराब होता है। जिसने भी ये काम किया है, मैं उससे पूछना चाहूँगा, आपको किसने हक दिया किसी के धर्म के साथ और उसके बिलीफ और इमोशनल के साथ ऐसा घटिया काम करने के लिए? क्या आपका घर किसी ने चलाया? आपको कोई तकलीफ दिया? आपने इतनी आसानी से जला दिया? कितने मेहनत से बनाया था ये? रुईताला पहुंचने के लिए चलकर 4 दिन का सफ़र करना पड़ता है। यही नहीं, साथ में खाने की चीज़ और रहने की हर सुविधा की चीज़ों को लेकर जाना पड़ता है। और रास्ता बहुत ही ख़राब है, पहाड़ों पे चढ़ना उतरना पड़ता है। बहुत पहले पुरखों से ये बुद्धिज़्म के लोग इसे होली पैलेस मानते आ रहे हैं। बुद्धिज़्म के मनुस्क्रिप्ट में इसका मेंशन भी किया है। अगर मैं गलत नहीं है तो मेडिटेट और स्पिरिचुअल में 3 रिल्म्स का बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और वो 3 रिल्म्स कु सुंग थुक को भी कह सकते हैं। और कु में भगवान संगे योपामे के प्रति पेमा श्री को मानते हैं। और सुंग में अवलोकेश्वरय्या के प्रति रुईताला को माना जाता है। और थुक में गुरु पेमा संभव के प्रति चितापुरी को माना जाता है। इसे ओनली बुद्धिज़्म के लोग नहीं मानते हैं। आदि, मिशिमी, खाम्बा, मेम्बा लोग सभी इसको होली पैलेस मानते हैं। और हर साल अगस्त से नवंबर महीने के बीच में हर ट्राइब्स के लोग भगवान अवलोकेश्वरय्या के दर्शन और मान को शांति पाने और ब्लेसिंग पाने के लिए जाते हैं वहाँ। रुईताला की यात्री को पहाड़ों के जंगलों से गुजर कर जाना पड़ता है। जगह जगह में रहने के लिए छोटा सा कैंप बना हुआ है और कुछ नहीं होता, बाकी सब कुछ खुद लेकर जाना पड़ता है। और पहाड़ों पे पल भर में मौसम बदल जाता है, इससे चलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो सोचिए, जब इस होली पैलेस में छोटा सा टेम्पल का स्थापना करने में किन किन तकलीफ का सामना किया होगा, और कैसे इतना बड़ा स्टैचू द सिंबल ऑफ अवलोकेश्वरय्या के स्टैचू को कैसे लेकर गया होगा। इतना मुश्किलों का सामना कर कर पहुँचाया है। और इनमें बुद्धिज़्म सिर्फ नहीं, आदि और मिशिमी, खाम्बा, मेम्बा सभी ने मदद किया है इस स्टैचू को पहुँचाने में। और उन सब का इरादा वहाँ घर बसाने का नहीं था। हर साल में पिलग्रिमेज आने वाले यात्री के सुविधा के लिए एक छोटा सा टेम्पल बनाया गया था, ताकि जो कोई भी आए उनको थोड़ी सी मदद और सुविधा दे पाए। बुद्धिज़्म में सब साथ में बैठकर प्रे किया जाता है, इसी के लिए थोड़ी सी आसान बनाया था। और इस पे जिन्होंने भी हाथ बटाया वो एक ही धर्म से नहीं था, और उन सब ने एक यूनिटी को रिप्रेजेंट किया है, उस जगह को जब्त करने के लिए नहीं। और आपने आसानी से एक पल में चला दिया। आपने एक बुद्धिज़्म के सेंटिमेंट को हर्ट नहीं किया है। इस दुनिया में भगवान के धर्म के अलावा एक और धर्म है, इंसानियत के धर्म, और उसमें बहुत ताकत है। सभी धर्मों को एक साथ बनाए रखने की ताकत है। इसी से तो हम आज अपने अपने धर्म को मानते हैं। और आज आपने इसी इंसानियत के धर्म को बहुत हार्ट पहुँचाया है। आपको मैं क्या कहूँ, कुछ तो शर्म करो। मरने के बाद इसी मिट्टी में ही तो मिल जाना है, तो जब रह रहा है तो मिलजुल कर रहो ना। आपने कुछ चीज़ों से मिलकर बनाया हुआ घर को नहीं चलाया है, आपने एक बुद्धिज़्म के बिलीफ को चलाया है। आपने बुद्धिज़्म की भावनाओं को जलाया है, आपने एक इंसानियत को जलाया है। आपने जो किया बहुत ही गलत किया। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। किसी भी धर्म को मजाक उड़ाना और उनका इमोशनल और उसका बिलीफ ऑफ गॉड और सेंटिमेंट को हार्ट पहुंचाना कानूनी तरफ से जुर्म है। द फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स आर्टिकल 25। और आज एक बुद्धिज़्म रिलीजन के सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ किया है। और ये भारत देश है, यहाँ पे आपको पूरा हक है अपना धर्म को मान्यता देना। कहीं भी आप अपने धर्म को मान सकते हैं, आपको पूरा छूट है। और आप कौन होते हो जो इस लॉ के अगेंस्ट जाने वाला? ऐसे लोगों को कानूनी से जल्द कार्रवाई करके जिसने भी किया है उसे सख्त से सख्त सज़ा देने की विनती करता हूँ, ताकि आगे फिर से ऐसा कोई किसी भी धर्म के साथ खिलवाड़ ना करे। और रेस्पेक्टेड आवर सीएम पेमा खांडू से यही विनती करता हूँ कि इसका निवेदन शांतिपूर्वक से जल्द किया जाए। आज हम सबको मिलकर आवाज़ उठाना है। बुद्धिज़्म के लोगों से यही विनती करता हूँ, आप सब एक यूनिटी होकर इस दुखद स्थिति को शांति से इसका निवेदन करना है। कैसे बर्दाश्त कर पाएगा अपने आंखों के सामने अपना ही भगवान जो हम मानते हैं उनके सहारे हम जी रहे हैं, और उसका ही घर कोई जला दे तो कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? आप लोग भी सोचिए। आज हम सब चाहे बुद्धिज़्म हो या हर धर्म से
मैं यही विनती करता हूँ कि आप सब मिलकर इसके लिए जस्टिस मांगे। हम सब मिलकर इसके लिए जस्टिस मांगे, क्योंकि मुझे पता है कोई भी धर्म में किसी को ठेस पहुंचाना नहीं होता है और सभी के लिए भला चाहता है। सभी को मिलकर रहना है, साथ मिलकर एकजुट होकर ऐसी नीच हरकत करने वाले के अगेंस्ट करना है। और बुद्धिस्ट एक पीसफुल रिलीजन है, वो तो आपको पता चल रहा होगा। भगवान बुद्ध कहते हैं अगर समस्या का समाधान शांति से होता है तो क्यों हिंसा को जन्म दे। शांति से सभी से विजेता पा सकते हो। हिंसा से कुछ भी समाधान नहीं होता है, परंतु वो उस समस्या की दलदल पे फंसते चले जाते हैं। ये बुद्धिज्म के लोगों को अच्छे से पता है। हिंसा से किसी का भी फायदा नहीं हुआ है। इसके साथ आज हम सबको मिलकर आवाज़ उठाना है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो और भी कई तरीक़ों से। स्पेशली बुद्धिज्म के लोगों से विनती करता हूँ, आवाज़ उठाइए। आपके एक आवाज़ से ऐसे नीच काम करने वाले का रास्ता सही ट्रैक पे चल सकता है। आपके एक आवाज़ से सबको सही राह दिखा सकता है और जस्टिस पा सकता है, जस्टिस मिल सकता है। सभी को पता है सोशल मीडिया की पावर क्या है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको गलत शब्द यूज़ करना है। कभी भी ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें जिन्होंने ऐसे घटिया काम को अंजाम नहीं दिया है, उसको भी ठेस पहुँचे। आज बुद्धिज्म के साथ ऐसा हुआ है, कल किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। ना ही बुद्धिज्म, ना ही आदि, ना ही मिशिमी और ना ही क्रिश्चियन, सबको मिलकर आवाज़ उठाना है। ऐसा नीच हरकत करने वाले किसी के भी धर्म से नहीं हो सकता है। आप सब साथ दें इस दुखद स्थिति पे, ऐसा प्रॉब्लम दोबारा कभी ना हो। थैंक यू। सत्य की जीत हो, द ट्रूथ ट्रायम्फ्स। तो मैं यही अभी जो छिमी यांगसांग पेमा के यूरोपीय सोसाइटी के एक प्रेसिडेंट होने के नाते हम सभी, हमारा यहाँ के लोग, यहाँ के निवासियों के लोग से यही मैं अनुरोध करना चाहूँगा। यही हमारा संदेश, हम संदेश देना चाहता है कि शांत से रहे, और शांति ही एक ऐसे है कि हमको जल्द ही उनका जो जिसने बुरा किया है हमारे धर्म के खिलाफ में, ये जो है उसका जो है जल्दी उसका परिणाम मिल जाएगा। इसलिए दुख नहीं होना है। दुख जरूर है, लेकिन अभी दुख करके भी हम क्या करेगा, वही है हम शांति से उसको जो उसका जो समाधान करने के हम सोचते हैं। ये बहुत दुखद समाचार है। सारा संसार जो बौद्ध धर्म के जो शिष्य लोग हैं, बौद्ध धर्म के लोग हैं, बहुत ही दुखी हैं। ये आज हमारे यहाँ टूटिंग के इतिहास नहीं, बल्कि आज तक ऐसे हमारा भारत में भी ऐसे कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो ये बहुत ही दुख की बात है। हम सभी बौद्ध धर्म के लोगों को यही कहना चाहेंगे कि हम लोग जो है इसको जो है, जो इस कल्प्रिट ने जो इसको मतलब अंजाम दिया है, जो हमारा टेम्पल को बर्न डाउन किया, जलाया गया है, उसको कानून के तहत उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले। और हम अपना राज्य अरुणाचल प्रदेश को यही अपील करना चाहूँगा कि उसको जल्द से जल्द उसको सज़ा दिलाई जाए। जो ये ऐसे बात है, हमारा अगला कदम यही है कि जहाँ हमारा जो कानूनी कार्रवाई है उसी को मांग है, कानूनी कार्रवाई से उसको हमारे सुलझ जाए। हम बौद्ध धर्म के लोग शांति स्वभाव के लोग होते हैं। हम किसी के हमको बुरा किया है, लेकिन हम उसको बदले में हम बुरा कभी सोचते नहीं हैं। उसके प्रति हम अच्छा ही पाते हैं, अच्छा ही हम उसको ये मानेंगे। किस लिए बोलने से हम बौद्ध धर्म किसी को गाली या किसी के प्रति कोई ऐसे नुकसान करना, किसी को बुरा बोलना, ये हमारा धर्म ही नहीं है। कोई बात नहीं, इसका जो है आपको जो है उसका जो रिजल्ट जो है बहुत ही जल्द मिल जाएगा, अन्याय मिलेगा। जिस तरह से इस अंजाम दिया है उनको सख्त कार्रवाई किया जाए।